जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकार, सव पावपनासनो, मंगलानंच सवेसिं, पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोनि, विज्ञान जग गुरु जगानंदो, जग ना हो जग बंधु, जय जग पिया माहो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणं अपच्छिमो, जय जय गुरुलोगाणं, जय महात्मा महावीरो। भद्रं सर्व जगुजोयगस, भद्रं जिनसवीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भावण गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चक बोलिए चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। 20 अरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर 16 महासतियों की जय हो। महासती
श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया महासती श्री नंदिनी जी महाराज की सभी महाश्रमणियों की जय हो। गाथा द्वितीय अध्ययन गाथा 12 से 17। कल हमने 3 परिसों पर दंश मशक परिसह तक हो गया है, 5 परिसय हो गए हैं। अब छठा परिसय अचेल परिसय आएगा, अरति परिसय और स्त्री परिसय। 3 परिसों पर आज हम विवेचन करेंगे। परिजुन्ने हिंवते हिंग हो खामिति अचेलाए आदुवास चेल हो खामी ई भिक्खु ना चिंताए ए गया चेलाए होई सचेले याविए गया एयं धमहियं नचा नाणी नो परिदेवय गामानुगामंग्रियन्तं अणे गारं अकिंचनं अरयानुपावेशे जा तम तिखे परिसहं आराइं पिठाओ किचा वीराए आए रखिए धम्मारा में निरारंभे उव संते मुनि चरे संगो एस मनुष्याणं जाओ लोगमिथियो जस एया परिनाया सुकड़ं तस सामनं एय मादाय मेहावी पंक भूयाओ इथियो नोताहिं विनि हाने जा चरे जत गवेसाए। एक ये परिजुन्ने हिंग वत्ते हिंग होखामी ती अचेलये अधुवा सचेले होखामी ये भिक्खु ना चिंतये। फरमाते हैं कि परिजुन्ने हिंग वत्ते हिंग वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण होने पर अचेलय होखामी मैं अचेलक हो जाऊंगा, मैं वस्त्र रहित हो जाऊंगा। इस प्रकार का भिक्षु साधक चिंतन करना है। साधु ने चिंता नहीं करनी, और अगर ऐसा चिंतन आ गया तो चिंता का रूप ले लेगा। तो साधु ने तो चिंतन करना है। कहते आत्मा में एक ही बात होगी, या तो चिंतन रहेगा और या चिंता रहेगी। चिंतन चिराग है, चिंता चिता समान है। तो साधु चिंतन में रहे, बस किसके? आत्मा के चिंतन में। तो मैं जीर्ण शीर्ण वस्त्र होते देखकर कहीं मैं वस्त्र रहित हो जाऊंगा, इस प्रकार से चिंता ना करे। अधुवा सचेले होखामी, या मैं वस्त्र रहित हो जाऊंगा, वहां जाऊंगा मुझे नए वस्त्र मिलेंगे। तो दोनों परिस्थितियों में ये भिक्खु ना चिंते, भिक्षु इस प्रकार का कोई चिंता, ऐसा कोई चिंतन ना करे, क्योंकि ये चिंतन अगर चल पड़ा तो ये चिंता बन जाएगी, आर्त ध्यान में ले जा सकती है। तो इसलिए समता में रहे, अपनी आयानियम समुत्थाये परिज्ञात कर्मा मुनि साधक ज्ञानवान आत्मा अपनी आत्मा में स्थापित होकर के रहे। किसी भी परिस्थिति में अगर वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं तो भी चिंता नहीं करनी, और नए वस्त्र मिल जाएं सहज रूप से तो प्रसन्न नहीं होना। बस शांत भाव से समता में समाधि में रहना है।
और आत्मा में रहना है, आत्मा की जागृति में रहना है, हर परिस्थिति में समता को बनाए रखना है। महत्वपूर्ण क्या है? समता में रहना। और जो आवश्यक होगा वो हमें मिलेगा। जितने निश्चिंत रहेंगे, जितने निश्चिंत रहेंगे उतने आनंदित रहेंगे। एगया चेलय होई सचेले यावी एगया एयंग धम हियंग नच्चा नानी नो परिदेवल। ए गया किसी समय अचेलय वस्त्र रहित होई होता है। कोई भी साधक, गृहस्थ में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं। सचेले यावी गया, या कभी वस्त्र युक्त हो जाता है, कभी वस्त्र मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार धम्म हियंग नच्चा, धर्म को हितकारी जानकर, धर्म को अपने आत्मा का कल्याण करने वाला जानकर, नाणी ज्ञानवान प्रज्ञावान नो परिदेवये, खेद खिन्न ना हो, खेद को प्राप्त ना हो, बल्कि खेदज्ञ बने। खेदज्ञ यानी खेद को जानने वाला, मात्र ज्ञाता और दृष्टा, दुख के कारण को जानने वाला और दुख के कारण के निवारण को जानने वाला। और निवारण क्या है? आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन, आत्मा में स्थापित होना, आत्मा में रमण करना, बस यही निवारण है। गामानुगामं रियंतं अणगारंग किंचणं अरई अनुपवेशे जातम तितिख्य परिसम। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, अणगार, आगार रहित अनगार, अकिंचन, जो किसी भी प्रकार से अपने पास कंचन कामिनी का त्यागी हो गया, जो ऐसा अकिंचन साधु, अरई अनुपवेशे जा, कभी अरति यानी चिंता प्रवेश कर ले, कभी अरुचि पैदा हो जाए संयम के प्रति, तम तितिखे परिसहम, तब उसको परिसे जानकर सहन करे। तितिक्षा भाव, क्या चिंतन करे? ये मेरा कोई उदय कर्म आ रहा है, मैंने इस उदय कर्म के वशीभूत नहीं होना, मैंने अपनी आत्मा की शक्ति को और अधिक जगाना है। ये कर्म उदय में आया है, चला जाएगा। कर्म जो उदय में आया है उसने निर्जरित हो जाना है, पर मुझे नया कर्म नहीं बांधना, इसके लिए मुझे जागरूक रहना है। अगर मैंने इस उदय कर्म के प्रति राग भाव या द्वेष भाव किया तो फिर मेरा पुराना कर्म तो निर्जरित हो जाएगा और नया कर्म बंध जाएगा। और मैंने संकल्प किया है नवा ना बांधू कोई, मैंने कोई नया कर्म बांधना, नया कर्म मैंने नहीं बांधना है। अरईन पिट्ठो किच्चा विरय आय रखिए धम्मा रामे निरारंभे उव संते मुनिचरे। अरति से पीठ कर ले, अरुचि से पीठ कर ले, विरय विरत, हिंसा से विरत, और विरक्त अनासक्त, आय रखिए आत्मा की रक्षा करने वाला, आत्मा के गुणों की रक्षा करने वाला। सुरखियो सब दुहान मुच्चई, जो अपनी आत्मा की गुणों की रक्षा करने वाला है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जिसने इस बात को अपने हृदय में धारण कर लिया, अपनी स्मृति के अंदर धारण कर लिया। धम्मा रामे, जो धर्म में रमण करने वाला है, निरारंभे, जो आरंभ से रहित है, उव संते, जो उपशांत हो गया, ऐसा साधक, ऐसा मुनि, ऐसा साधु चरे, संयम मार्ग में विचरण करे, अपने आप को ज्ञान के अमृत बिंदुओं से, ज्ञान के अमृत बिंदुओं से अपने मन को शांति समता साधना में स्थापित करे। अपने भीतर ज्ञान के अमृत बिंदुओं से अपना प्रक्षालन करे, अपनी शुद्धि करे, शांत रहे, शांत रहे। संगो एस मनुस्तानंग जाओ लोगम में थियो जस एया परिन्नाया सुकड़ंग तस सामानंग सामान्यंग। संग, जो ये मनुष्यों का संग है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, साधु का साध्वी से, साध्वी का साधु से, जितना भी ये संग है, जिसने इस संग का ज्ञान पूर्वक परिन्नाया, ज्ञान पूर्वक ज्ञ परिज्ञा से जाना, प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग किया, सुकड़म,
उसने सुकड़म अच्छा किया, सामान्यं श्रामण्य भाव के लिए, अपने श्रम में, अपने श्रमण भाव में, अपनी आत्मा में पुरुषार्थ करना, श्रम करना, और उसके लिए संसर्ग का परित्याग करना ज्ञान पूर्वक। क्योंकि ज्ञान पूर्वक यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में समता, शांति और समाधि, इसकी अभिवृद्धि होगी यदि ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ेंगे। और अगर आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ, आत्मा को नहीं जाना, अभी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, अपने सत्य को नहीं जाना, अभी चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश नहीं किया, अभी बोधि को प्राप्त नहीं हुए, तो फिर तो रिवर्स होते रहेंगे। जरा सा भी मुड़ मुड़ के पीछे देखना स्वभाव बन जाएगा। लेकिन यदि प्रज्ञा का आलोक, विवेक के चक्षु खुले रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। फिर पीछे मुड़ मुड़ करके देखने का काम बंद हो जाएगा और अपनी आत्मा में स्थापित हो जाएंगे। तो संसर्ग का परित्याग कर देंगे और अपनी आत्मा में स्थापित रहेंगे। देखिए, साधना के मार्ग में अकेला कहते एक को एक ही सिद्ध ना हो। अकेला व्यक्ति ब्रह्मा के समान होता है। साधना अकेले की जाती है, साधना एकांत में की जाती है, स्वाध्याय 2 के साथ, विचरण 3 के साथ। एय मादाय मेहावी पंख भूयाओ इत्थियो नो ताहिं विनिहने जा चरे जत गवेसये। एयम आदाय, इस प्रकार आदाय ग्रहण करके मेहावी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, पंख भूयाओ इत्थियो, मल पंख पूवयं, ये मल पंख से निर्मित है, रज और वीर्य से निर्मित ये देह है, चाहे स्त्री की है चाहे पुरुष की है। यहाँ पर स्त्री का मतलब ये नहीं कि साथ में पुरुष, किसी की भी देह है वो मल और पंख निर्मित है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। और इस राग हमने आत्मीयता सभी से रखनी है, परंतु राग भाव किसी से नहीं रखना, क्योंकि जहां राग है वहां द्वेष आएगा। और हमने तो अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। आत्मा है हम आत्मा, हमको है ध्यान रखना, कोई पराया नहीं है, कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना। निश्चय और व्यवहार का हमको विवेक रखना, सुलझना समझना सदा ही, किसी से कभी ना उलझना हो। तो कहने का भाव, ज्ञान पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग को या पुरुष के संसर्ग को, साध्वी है तो साधु के संसर्ग को, पुरुष के संसर्ग को, साधु है तो स्त्रियों के संसर्ग को, क्या जाने पंख भूयाओ, ये कीचड़ के समान है, यानी मल पंख पूवयं, ये मल और पंख ये संसार बढ़ाने का कारण है। और पुद्गल से क्या मोह करना, आत्मा के प्रति, आत्मा का आत्मा से, आत्मा का आत्मा से आत्मा में जो मिलन होता है वो कितना आनंदकारी रहा करता है, अनुभूति गम्य होता है। तो पुद्गल के प्रति राग करेंगे तो संसार बढ़ेगा। और स्त्री या पुरुष से कर्म बंधन नहीं है, कर्म बंधन है हमारे भीतर में रहे हुए विकार भाव से, हमारे भीतर में रहा हुआ जो वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो वासना का भाव है। और यदि चित्त निर्विकार हो गया, और निर्विकार कैसे होगा, जितना आत्मा का ध्यान होगा, जितना आत्मा का ध्यान होगा उतना चित्त का शुद्धिकरण होगा, उतना चित्त निर्विकार होगा, जितना निर्विकार होगा उतना निर्विचार होगा, और जितना निर्विचार होगा उतना ही जल्दी निर्वाण होगा। तो चरे जत गवेसय नो ताइम विनिहने जा, उन स्त्रियों से या उन पुरुषों से या उन संसर्गों से हनन ना होवे, हनन ना हो। अपने आप को दृढ़ता पूर्वक आत्मगवेशी बनकर और अधिक कायक सर्ग के अंदर
अपने आप को स्थापित कर ले, चरित्र संयम मार्ग में विचरण करे, अत गवेषये, अपनी आत्मा की गवेषणा, अपनी आत्मा की गवेषणा करने वाला बस एक ही चिंतन करे, मैं आत्मा और सब में आत्मा, और आत्मा से आत्मा का। और इसका उपाय है, भगवान फरमाते हैं, नासा जाई नासा जोनी नातंग ठानंग नातंग कुलंग जथ न जाओ मओ बावी, ऐसा जीवो अनंत सो। ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जाकर के हमने जन्म धारण नहीं किया अनंत बार। ऐसी एक भी आत्मा नहीं जिसके साथ हमने सारे संबंध स्थापित नहीं किए। और कभी ऐसा इस भव के अंदर कभी कोई सामने आए और उसके प्रति ऐसा कोई भाव भीतर आ जाए, कोई राग का भाव, कोई द्वेष का भाव, उस समय उसमें आत्म बुद्धि लाए, आत्मा का भाव लाए और उस कर्म को वहीं पर निर्जरित करने का पुरुषार्थ करे, नया कर्म ना बंधे, इस बात के लिए जागरूक रहे। और यदि किसी को देख करके बहुत उसके प्रति राग का भाव आ रहा है तो उसमें आत्मीयता ले आए, आत्मीय भाव लाए, उसके भी आत्म मंगल, आत्म कल्याण की भावना, उसका भी मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त हो, उसके भी मोक्ष मार्ग में सहायक बने। ना तो अपना संसार बढ़ाए और ना सामने वाले का संसार बढ़ने दे, क्योंकि मोह से मोह बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा, तप से तप बढ़ेगा, विवेक से विवेक बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, जो होता है वही बढ़ता है। तो अगर ऐसा कभी कोई भाव पैदा भी हो तो उसको आत्मीय भाव में डाइवर्ट करे, ज्ञान पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक, भगवान की वाणी का स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, और उसको भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करने का पुरुषार्थ करे, उसका भी सहयोगी बने। ना तो अपना संसार बढ़ाए और ना सामने वाले का संसार बढ़ने दे। ऐसा साधक अपने जीवन के अंदर धारण करके चले और इन परिसों पर विजय प्राप्त करे। और ये सहज सरल सुगम मार्ग हो जाता है कब? जब ज्ञान आत्मा का, आत्मा के द्वारा, आत्मा में रमण की ये धर्म कला है, ये धर्म पूर्वक जीने का आनंद ही अलग है। जिसने अभी इसका आनंद नहीं लिया, जिसको संयम में रस नहीं आता उसको संयम नीरस लगता है, जिसको अभी संसार का रस है उसको संसार के अंदर रस लगता है, पर जिसको वैराग्य आ जाता है उसको संसार से ही उदासीनता हो जाती है, उसको चकाचौंध भरा वातावरण अच्छा ही नहीं लगता, उसको तो आत्मा का आनंद मिल गया। तो संसार में रस किसको आएगा? जिसने अभी तक अपने भीतर के उस आनंद को अनुभूत नहीं किया, आनंद का अनुभव नहीं किया, अपने उस भीतर के अमृत सरोवर में अभी जिसने डुबकी नहीं लगाई, और एक बार अगर भीतर का आनंद लेना सीख लिया, लेना आ गया, तो अपने आप ही बाहर से विरक्ति, अपने आप ही बाहर से अनासक्ति, अपने आप ही ये डाइवर्ट हो जाएगा, चिंतन बदल जाएगा, और चिंतन बदलेगा तो जीवन का आमूल चूल रूपांतरण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और जीवन महामार्ग पर सवणे नाणे विन्नाणे पचखाणे या संजमे अनासवे तवे बोदाने चेवा क्रिया सिद्धि। श्रवण कर लिया, ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, विशिष्ट ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, और फिर पचखाने अनावश्यक का प्रत्याख्यान हो गया, आवश्यक में विवेक आ गया, यत्ना आ गई, बस तप हो गया ऑटोमेटिक। तप जैसे ही जीवन के अंदर आया तत्काल चित्त पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, शुद्धिकरण हो गया। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है, कहीं भी जाकर के आओ तो आकर कायोत्सर्ग करो, जाने आने में जो क्रिया लगी है, या कोई भी शरीर का आवश्यक कार्य करना है तो तुरंत निवृत्त होते ही क्या करो? कायोत्सर्ग करो, कायोत्सर्ग करो, साथ की साथ शुद्धिकरण करो। ये बहुत अच्छी परंपरा है सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर की। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। कोई भी आने जाने की क्रिया की, कोई आरंभ समारंभ का काम किया, घर रसोई के अंदर, दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जैसे ही निवृत्त हुए आरंभ समारंभ के कार्यों से, जैसे ही शांत हुए, तो मोबाइल को बाद में हाथ लगाना, पहले अपने भीतर आना,
पहले अपने भीतर आना, कायोत्सर्ग करना, आत्मा का 2 मिनट ध्यान कर लेना और कायोत्सर्ग कर लेना, उसके अंदर लोगस का पाठ कर लेना, नमोकार मंत्र कर लेना, या केवल ज्ञाता दृष्टा भाव में बैठ जाना और उन जीवों के प्रति जो आने जाने में आरंभ समारंभ हुआ उनके प्रति खामे में सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूयसु वैरम मध्यम ना केणई, किसी भी प्रकार से इच्छा कारणम के पाठ के द्वारा अपना ध्यान कायोत्सर्ग करके शुद्ध हो जाना, शुद्ध हो जाना। और जो इस प्रकार से अनासवे अनाश्रव आश्रव रहित कर्मों के आने के राग और द्वेष को ज्ञान पूर्वक विजय प्राप्त कर लेते हैं, तप में स्थापित हो जाते हैं, वो दाने कर्मों की ग्रंथियों का छेदन भेदन ऑटोमेटिक होने लगता है। हमें केवल एक कदम संकल्प और समर्पण के साथ, केवल एक कदम, ये बट नेचुरल प्रोसेस है। वो दाने कर्म कटते हैं, कर्मों ने कटना ही है, कर्मों की सत्ता शाश्वत नहीं है, वो अनित्य है, पुद्गल है, पुद्गल का धर्म है सड़ना गलना नष्ट होना, उसने निर्जरित तो होना ही है, विजय हमारी ही होने वाली है। वो दाने अक्रिया और क्रिया रहित हो जाता है, धीरे धीरे निवृत्त 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 होता चला जाता है। कहते त्याग से त्याग बढ़ेगा, भोग से भोग बढ़ेगा, वैराग्य से वैराग्य बढ़ेगा। तो हमें तो केवल एक कदम निष्ठा से चलना है और सिद्धि, बस सिद्धि फिर हमारी अपनी है। सिद्ध बुद्ध मुक्त आपने भी होना है और हमने भी होना है और होना ही है। सिद्ध बुद्ध मुक्त होना करना ना प्रमाद कहा, प्रभु महावीर ने श्री गौतम से। जीवन ये पत्र सुकोमल पीला पड़ के झड़ जाएगा, करना ना प्रमाद। प्रमाद 5 प्रकार का प्रमाद, मद विषय कषाय निद्रा विकथा, इनसे बचना। 8 प्रकार के मद से बचना, 5 इंद्रियों के 23 विषय से बचना और कषायों से बचना और निंदा के रस से अपने आप को बचाना और निद्रा, द्रव्य निद्रा और भाव निद्रा, मोह की निद्रा, ये मोह का नशा, इससे अपने आप को बचाना और विकथाओं से बचाना। धर्म कथा में अपने चित्त को लगाना। जो ऐसा करते हैं, किया है, करेंगे, उन्हें यहाँ भी आनंद होता है, हो रहा है, होगा और आने वाले भव में भी आनंद ही आनंद होगा। आनंद का द्वार खुलेगा, आनंद का स्रोत मिलेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।